गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पेशेंस की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। डिसिप्लिन रखा जाए और क्लास को कमेंट सेक्शन में समझना तुम दोनों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मान लो एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बताओ। सर एक मिनट, वो बॉडी रेस्ट पे है ना? हाँ, टेक्निकली वो रेस्ट पर है, तो सर उसको डिस्टर्ब करना बहुत गलत बात है। आजकल लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, बॉडी को रेस्ट चाहिए सर। मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। आप उसे एक्सेलरेशन देकर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? चिंटू, मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई संदीप महेश्वरी का सेमिनार नहीं चल रहा है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्यों उसको उठाना? एंग्जाइटी बढ़ जाएगी सर, पीस ऑफ माइंड ख़राब हो जाएगा। रहने दो, छोड़ो। अगर तुम दोनों ने मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं बताई तो तुम दोनों की बॉडी को रेस्टिंग पीस मोड पे भेज दूंगा मैं। चुपचाप आंसर दो मेरा। ये भगवान क्या जुल्म है। चिंटू, एक सिंपल सा सवाल है। मान लो तुम्हारे पास 1 घंटा है, तो तुम कितना काम कर लोगे 1 घंटे में जो तुम्हें होमवर्क दिया जाता है? सर वो डिपेंड करता है मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे है। एनवायरनमेंट? भाई एसी चलवा दूँ? सिंपल बताओ कि 1 घंटे में कितना काम करोगे? सर आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगता है, पता ही नहीं चलता कब निकल गया। और अगर तुम पढ़ने बैठे हो तो वही तो प्रॉब्लम है सर। जब मैं फिजिक्स की बुक खोलता हूँ तो 1 मिनट 1 साल जैसा लगता है। ब्रेले टाइम स्लो हो जाता है सर। टेक्निकली मैंने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी हैं, पर आइंस्टाइन के हिसाब से मुझे 20 साल का मेंटल थकान हो चुका है। वाह, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही तो पूरा यूनिवर्स ही स्लो कर दिया, शाबाश। सर आपने इंटरस्टेलर देखी है? उसमें एक प्लेनेट आता है जहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर होता है। हाँ, मिलर्स प्लेनेट कहते हैं उसको। तो उससे क्या लेना देना सवाल का? सर मेरा डेस्क भी वही प्लेनेट है। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरे 7 मिनट पूरे 7 घंटे की नींद के बराबर होते हैं। मैं पढ़ने बैठता हूँ पर मेरा दिमाग स्पेस ट्रेवल पर निकल जाता है। सर चिंटू सही कह रहा है, इसका होमवर्क ब्लैक होल ने निकल लिया। लॉजिक से देखा जाए तो होमवर्क तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना सर। और मेरा ये डस्टर रॉकेट समझो, अगर ये तुमसे 7 सेकंड में टकराया तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती दोनों की गुल हो जाएगी 7 जन्मों के लिए। सीधा सीधा जवाब दो। सर ये तो न्यूटन का 4th लॉ लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीचर्स गुस्सा। जोर जोर से बोल के लोगों को सिखा दे। चलो दिमाग की धूल साफ करो, मुझे इस फॉर्मूला का बताओ क्या मतलब है इस फॉर्मूला का। सर इसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा है। बोल भाई, आज मैं पहले तेरे राज ही सुन लेता हूँ, तू बता कौन से राज हैं? सर वी मतलब विक्ट्री, यू मतलब यू, ए मतलब एटीट्यूड, टी मतलब टाइम। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो तेरे हिसाब से विक्ट्री का मतलब है यू इज इक्वल टू एटीट्यूड स्लैश टाइम। एग्जैक्टली सर, विक्ट्री तब मिलेगी जब आपका एटीट्यूड और टाइम मल्टीप्लाई होगा। उसको मोटिवेशनल फिजिक्स कहते हैं। सर लूचा भाई ने तो मेरी आंखें खोल दी आज। ये फिजिक्स इतनी अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू भाई। अबे ओ फिजिक्स के स्टीफन हॉकिंस, तुम दोनों इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जाओ, वरना मैं ना तुम दोनों को एड्रेस डाल दूंगा हमेशा के लिए। जवाब एक नहीं आता, बस इंस्टाग्राम चला चला के दिमाग खराब किया हो तुम दोनों ने। इस फॉर्मूला में u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मगर तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग u मतलब यूजलेस। अगर टी टाइम वेस्ट करेगा तो वी विक्ट्री नहीं मिलेगी, जॉबलेस घूमोगे, वेले, वी मतलब वेले। तेरे लिए भी है ये। जब देखो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। बात तो सही है। फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। शुक्र है बेसिक्स आती है फिजिक्स की। अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल में डालना हो तो कैसे यूज करोगे? सर मम्मी की चप्पल। चप्पल का फिजिक्स में क्या काम? लॉजिक देखो सर, इसमें एम है मम्मी, मास, क्योंकि उनका वजन है काफ़ी डर पैदा करने के लिए। अच्छा, तो ए फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है? सर एक्सेलरेशन है मेरी गलती, इतनी बड़ी गलती उतनी तेज से चप्पल मेरी तरफ एक्सेलरेट करेगी। सर एफ फोर्स है, फ्लाइंग चप्पल। न्यूटन ने ग्रेविटी देखी थी और हमने चप्पल देखे, सेम ही है सर। बहुत स्पीड से गिरता है, जैसे एप्पल गिरा था वैसे ग्रेविटी चप्पल मम्मी की। पहली बार तुम दोनों की बकवास में मुझे कुछ लॉजिकल लगा है, एकदम फिट बैठता है, खासकर तेरे पे। चिंटू, द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। सिंपल न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो। तू भी सॉल्व कर चिंटू, तू पहले कर। सर सरफेस कैसा है? टाइल जैसे मिट्टी है।
न्यूमेरिकल में सरफेस का क्या लेना देना है भाई, कैलकुलेशन करो चलो। तो भी कर सर, बहुत लेना देना है। अगर टायल जाए तो बंदे को चोट लग सकते हैं, इमोशनल डैमेज हो सकता है सर, फिर लोग हंसेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कोई हंस नहीं रहा, सिर्फ फ्रिक्शन लेस सरफेस इमेजिन करो। सर फ्रिक्शन लेस तो बोरिंग हो जाएगी ना सर, अगर दोस्ती में भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप हो जाएगी सर। ये देख रहे हो, इस कार में और तुम्हारे दिमाग में एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों फास्ट हैं? नहीं, दोनों को चलाने के लिए धक्का मारना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। अबे चुपचाप कैलकुलेशन करो, वरना मैं तुम दोनों का मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल दूंगा। आंसर निकालो इसका। भाई ये सारा बहुत वेलोसिटी स्पीड करता है, इसको पकड़ लें आज बाहर पकड़ दें इसको। हाँ भाई, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिगाड़ देते हैं, वैसे बहुत एक्सेलरेशन करता है ये। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बाहर पकड़ोगे मुझे? वेरी गुड। बाय बाय टाटा। एक प्रैक्टिकल फिजिक्स हो जाए, ठीक है? मान लो मैं रोड पे खड़ा हूँ, ये है पॉइंट ए जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से तुम भागते हुए आओगे। ये है वो पॉइंट बी जहाँ से तुम भागोगे, मेरे पास आओगे मारने के लिए। तुम्हारे हाथ में डंडा है और मेरे पास एक्सपीरियंस। जब तुम्हारा डंडा और मेरा गुस्सा कोलाइड होगा तो बताओ कौन सा लॉ अप्लाई होगा इस चीज़ पर? सर लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जितनी ज़ोर से तुम डंडा मारोगे उतनी ज़ोर से मेरा थप्पड़ तुम्हारे गाल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। और याद रखना, साउंड ट्रैवल फास्टर देन लाइट, और मेरा थप्पड़ ट्रैवल फास्टर मोर देन योर लॉजिक। बाहर मिलना है या होमवर्क लिखना है? चुपचाप होमवर्क लिखो। सर होमवर्क का पेज नंबर क्या था सर? अब आए ना लाइन पे। पेज नंबर 69। ठीक है सर। मैं तेरा फिजिक्स का पेपर देख रहा था चिंटू, तूने उसके हर क्वेश्चन पे लिखा है आउट ऑफ सिलेबस। क्या वैलिडेशन देना चाहोगे उसके लिए? तो सांस तो लेने देवे। सर लॉजिकली देखा जाए तो गलती पेपर की है, ऑब्जर्वर की नहीं। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, मैंने पेपर ठीक ही किया था। चिंटू इधर देख, लूचा तू भी देख। अब मैं तुम्हें लाइफ की फिजिक्स समझाता हूँ, ठीक है? एक कार देख रहे हो, ये तुम्हारा पोटेंशियल है। यही जो मैं इसे पीछे खींच रहा हूँ, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम रील और तुम्हारा मिलर्स प्लेनेट वाला लॉजिक, फालतू का ज्ञान। जितना पीछे खींचोगे उतनी तेजी से तुम्हारा करियर पलट जाएगा, और जब पलटेगा तो सिर्फ न्यूटन नहीं हंसेगा, पड़ोसी भी हंसेंगे तुम्हारे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर कार तो रेड कलर की है ना, पर फ्यूचर तो कलरफुल होना चाहिए बंदे का, और मेरा तो खास कर। रंग पे मत जा, फिजिक्स देख, एक्सेलरेशन देख। सर कार का अलाइनमेंट आउट है, इसका मतलब चिंटू का करियर लेफ्ट साइड को जाएगा। समझ आया कि नहीं ये बताओ? आ गई क्या? आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए। कार का टायर ढीला नहीं है चिंटू, तुम्हारा फोकस नहीं है। और क्लास आगे बढ़ाने से पहले आज की ज़रूरी सूचना। आज का एपिसोड अब तक लाया गया है इंस्टेंट कंसंट्रेशन सिरप, बिकॉज दिमाग खुद से नहीं आता। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बोर्ड देखते हैं पर समझते उसे कमेंट सेक्शन है। इसके 2 चम्मच लेने के बाद स्टूडेंट को फॉर्मूलाज याद आने लगते हैं और टीचर्स को रिज़ाइन करने का मन भी नहीं आता। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सडन अंडरस्टैंडिंग जो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्लास में चुप रहना और बिना बोले आंसर देना। इसकी वार्निंग है, अगर ज़्यादा समझ आए तो टीचर भी शॉक हो जाता है। वैसे मैंने खुद भी ट्राई किया था, पर इन दोनों के आने के बाद मेरा सारा फोकस जीरो हो गया। अवेलेबल इन ऑल मेडिकल स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप्स और जहाँ दिमाग लास्ट टाइम देखा गया था। अब स्पॉन्सर खत्म, तुम्हारी गलतियाँ फिर से शुरू। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। क्या सोच रहे हो चिंटू? सिर्फ घूम भी रहे हैं, थक भी रहे हैं, पर हम कहीं पहुंच नहीं रहे। भाई तुम दोनों स्टेशनरी नहीं हो, तुम दोनों सर्कुलर मोशन में हो, ये समझो पहले। कैसे सर? सेम बात, सेम लॉजिक, रोज रिपीट विदाउट डिस्प्लेसमेंट। सर ये अनफेयर है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है ये। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? लाइफ भी अनफेयर है, पर सिलेबस फिक्स है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। बात कुछ समझ न आए। देखो या तो पढ़ लो या फेल हो जाओ, और अगले साल फिर मुझे झेलोगे यहीं पर इसी स्कूल में। चॉइस तुम्हारी है।
देखो फिजिक्स ऑप्शनल है और जो दिमाग है वो मैंडेटरी है और तुम दोनों में नहीं है, ये बात समझो। तो बच्चों फिजिक्स सिंपल होती है, बस दिमाग खुला होना चाहिए और तुम दोनों का दिमाग खुला नहीं है, गायब है। कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आज का मेरा कोटा पूरा होगा, तुम दोनों के साथ बैठ के मिलेंगे तुमसे अगली क्लास में।